जीवा का एक एड है, उसमें कृति सनन को कास्ट किया है जीवा ने, और उसको लेके काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी जो चल रही है उसको लेके सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। सबसे पहली चीज जो है वो ये कि ये जो एड है ये कृति सनन ने नहीं बनाया, बल्कि ये एड जीवा का है। तो तरीके से गालियां तो जीवा को पड़नी चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि ट्विटर पे जीवा का कोई आईडी है नहीं, और ऊपर से कृति सनन ने एक बढ़िया काम किया कि कहते हैं ना, वो ज्यादा काबिल बनने के चक्कर में सी कुड हैव इजिली डिफेंडेड दिस, कि ये कह के कि आई एम जस्ट an actor who is paid and asked to do or to wear such clothes. I tried to decline, लेकिन वो लोग नहीं माने. I was forced or asked or pressurized, any sort of things she could have said, and आसानी से वो बच जाता और सारा जो ब्लेम गेम है वो जीवा पे चला जाता। लेकिन अब क्या है कि आजकल की जो मॉडर्न फेमिनिस्टा है, फेमिनाजी जिसको मैं बोलता हूँ, उन लोगों को एक चुल है। चुल ये कि उनको हर चीज विमेन पीओवी से देखना है, पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर चीज में विमेन विक्टिमहुड कार्ड को प्ले करना है। अभी उसी में इन्होंने काबिल बनने के चक्कर में ये कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, दोस्त आपके नजर में, आप कैसे देख रहे हो? तो ऐसा है दीदी कि नजर और दोस्त और वो सारी बकलोलियां अलग बात है, बट द प्रॉब्लम इज कि कपड़ा पहनने की आजादी आपको है, बट स्टिल विल लिव इन अ सोसाइटी। हम जंगल में नहीं रहते कि आप कभी भी कुछ भी पहन लोगे। इथॉस होता है, एक तरीका होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका बाप मर जाएगा और आप उसमें लहंगा पहन के चली जाओगी, लाल लाल कलर का लहंगा जो नॉर्मली शादियों में पहनते हैं लोग। इट्स योर राइट टू वियर व्हाटएवर यू वांट एंड देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, बट द फकिंग प्रॉब्लम इज कि व्हेन यू ट्राई टू डिफेंड दैट थिंग, एंड जब तुम अपने ओपिनियंस थोपने लगते हो, क्योंकि हर फेस्टिवल का अपना एक कल्चर है, अपना एक रिचुअल्स है, उसके कुछ मायने हैं, कुछ चीजें हैं जो उससे एसोसिएटेड हैं, या आपकी माताएं भी मानती होंगी और उनके पहले भी ये चीज होता रहा है। तो जब आप ये स्मैक पैट्रियार्की और दुनिया भर की बियां करने के चक्कर में जब आप ये चीजें करते हो और फिर आप उसको डिफेंड करते हो, तो एक्चुअली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू हियर इज यू आर बेसिकली पुटिंग योर ओपिनियन on that particular festival or to everyone out there। तो ऐसा है कि ये चलेगा नहीं, और भलाई आपकी इसी में है, और जीवा की भी माफी वाफी मांगो और आगे बढ़ो। ये नहीं तो ये जितना खींचेगा उतनी तुम्हारी जीवा वालों तुम लोगों की खुदेगी। समझ आ रहा बात? कायदे से लपेटा जाना चाहिए जीवा को, और जीवा की जो क्रिएटिव टीम है, जिन टीमों ने इस एड को बनाया है। सिर्फ एड से प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम इज कि जानबूझ के ये सारी चीजें करते हैं। तो एक्चुअली दे डोंट हैव प्रॉब्लम विद द फेस्टिवल्स। दिस फकिंग मदरफकर्स वांट कि हम हर चीज को, हिंदुओं से जुड़ी जितनी भी चीज है उसको लेके हमें ये गिल्ट ट्रिप में डालना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हम गिल्ट ट्रिप में जाएं और फिर हम वही काम करें जो वो हमसे करवाना चाहते हैं। हम अपने फेस्टिवल्स को त्याग दें, अपने रिचुअल्स को त्याग दें, अपनी आइडेंटिटी को धीरे धीरे भूल जाएं। दुनिया भर की बाकी और भी चीजें हैं, उस पे काहे नहीं एक्सपेरिमेंट करते हो? नहीं करोगे, मुझे पता है।